हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक DRA सर्टिफाइड एजेंट कैसे काम करता है। देखिए, मेरे बहुत सारे लोन टूटा हुआ है, नहीं टाइम पे भर पा रहे हैं पैसे की कमी के कारण। तो मुझे दिन भर में बहुत सारा फ़ोन आता है जिसमें अलग अलग टाइप के एजेंट आते हैं। कुछ डराते हैं, धमकाते हैं, झूठी बातें बताते हैं और गाली गलौज भी वो करना पड़ता है उन लोगों से। लेकिन एक DRA सर्टिफाइड जेन्युइन जो रिकवरी वाला होता है उसका काम करने का अपना एक तरीका होता है। और ऐसे एजेंट के साथ आप ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही एक एजेंट है जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ, तो उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर वीडियो में डालेंगे उनका वॉइस ओवर जो बात हुआ है वो सब, तो इनके सामने मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। बाकी दूसरों को तो मैं जो उलूल जुलूल बोलता है उसको मैं टिकने भी नहीं देता हूँ। वो एक बोलता है तो 10 सुनाता हूँ। लेकिन एक DRA सर्टिफाइड जो प्यार से पैसे वसूलने की कोशिश करता है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनके सामने आप ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे, ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका तरीका बहुत सहनशील होता है। वो उसे आप उकसाएंगे फिर भी वो गलत बातें नहीं बोलेगा और नहीं कहेगा आपको, और ज़्यादा झूठी बातें बताने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो एक लिमिट में ही गलत चीज़ें बताता है कि सर आपको ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो एक लिमिट में होता है। लेकिन कुछ यहीं पे एजेंट होता है जो नॉन DRA होता है, वो तो फ़ोन करते ही बहुत तरह से परेशान करने लगता है। लेकिन एक DRA सर्टिफाइड आदमी भी होता है जो रिकवरी में काम करता है और वो बहुत ही बढ़िया से हैंडल करता है केस को। सुनिए आगे उनके साथ जो बात उचित हुआ है मेरा। हेलो। इम्तियाज बात कर रहे हैं सर। जी सर, ये आपका लोन पेंडिंग पड़ा था, EMI इस मंथ की पेमेंट करवा देते सर इसकी। जी, आपका नाम? जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, राजदीप। राजवीर नगर। हाँ जी। हाँ जी, तो किस लोन के बारे में बात कर रहे हैं? लोन तो कहीं ले रखा हूँ, भर नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? बता रहे हैं कि लोन तो मेरा कहीं बाकी है, नहीं भर पा रहा हूँ। अब किस लोन के बारे में बता रहे हैं? आप इम्तियाज ही बात कर रहे हैं ना? हेलो। हाँ, हाँ जी सर, ये आपकी एक EMI पेंडिंग पड़ी है आपकी। 2 कौन लाख से का लोन बैंक था की? आपको से बात कर रही हूँ से। नहीं से हाँ जी। आप नहीं से बोल रही है? राजविंदर नाम है ना? राजदीप सर, राजदीप। राजविंदर ले आ रहा है क्यूबी प्लस से। अच्छा सर, ओके। हाँ बताइए, तो इसकी पेमेंट कब करेंगे आप? तो पहले आपको जैसे से पहले फोन आता था तो ओपनिंग देता तो ऐसा सर कुछ नहीं आपकी बोल रहे आप। सर आपकी आवाज नहीं मेरे को साफ आ रही है। आवाज साफ आ नहीं आ रहा है? हाँ जी, आप बोलो सर, थोड़ा फोन ना दूर करके बोले, आपकी आवाज गूंज रही है। इससे कहीं साइड होके बात कर सकते हैं आप? जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ जी, से बात कर रही हूँ मैं। तो सर आपकी 10,000 कुछ की पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई थी। लास्ट EMI पेंडिंग है जी आपकी, इसकी जी, पेमेंट करवा देते। फोन इशू चल रहा है मैम, पैसे का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। लोन हो गया है, कमाई से ज्यादा बहुत परेशान है। अच्छा, तो सर कुछ मिनिमम अमाउंट वगैरह पे करवा देते जितना आपसे हो सकता है। मिनिमम से मेरा समस्या खत्म होने वाला है नहीं। मिनिमम भर के भी 2-3 महीने से देख लिए हुए हैं। तो अरे, जी जी लास्ट जी, मंथ आपने पेमेंट की थी क्या? हेलो। नहीं दो 2 महीने शायद हो, 2 किस्त रुके हैं शायद। हाँ जी, हाँ बहुत। तो आपने 2 लाख का जैसे लोन लिया हुआ था ना, बहुत कम अमाउंट बचा हुआ है आपका। इसको भर दो, क्लियर हो जाएगा आपका साथ के साथ। बस लास्ट EMI खत्म पैसे करो होगा तो इसको। ही भर देंगे ना मैम। क्या सर? पैसे होगा तो ही भरेंगे ना। अच्छा, नहीं अभी आप मतलब मिनिमम अमाउंट भी नहीं कर सकते हैं? जैसे अभी 10,000 बताओ, आपके 4,000 5,000 कुछ भी, इससे कम या नहीं फिर इससे कर ज्यादा पा रहा कुछ है ना। भी? वो देखिए आप पिछले
कुछ मंथ से कार्ड वगैरह का मिनिमम पे कर रहा है, लेकिन उससे वो करने से इससे जहाँ फंसे वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ से निकलने के लिए जो दूसरा तरीका मैं सोचा वो अब लास्ट में मजबूरी में लेकिन करना होगा सेटल ही। अच्छा, तो सर मेरे को जी। अभी आप, मैं समझ रही हूँ कि आप पेमेंट नहीं कर सकते, बट इस मंथ में मिनिमम पेमेंट कभी भी 20 तारीख तक या फिर 21-22 को कुछ अरेंज करके अगर कहीं से सर। जी, तो अगर इस महीने में अगर हम पेमेंट कुछ कर भी देंगे तो अगले महीने क्या करेंगे? अरे अगले महीने नहीं सर, इस महीने आप कितनी कर सकते हैं, कुछ आप अंदाजे से बताओ मेरे को कि मैं इतनी पेमेंट कर मान सकता लो हूँ इस इस महीने। महीने में 10,000 रुपया एक किस्त में पे कर दिया तो अगले महीने क्या हाँ करेंगे? बस सर, ये आपकी लास्ट ईएमआई बची है, इसके बाद आपका केस ही क्लोज हो जाएगा। केस क्लोज हो जाएगा? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। मेरा लोन माफ हो जाएगा? हाँ जी सर, एक मिनट में लो, ना चेक करती हूँ, देखती हूँ आप कितना पेंडिंग पड़ा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी ईएमआई आपको पे करनी अभी है। अभी तो बहुत पे करना है। ये तो बस 4 या 5 भर आई हूँ। 10,376 रुपये आपको पे करने हैं अभी बस। ईएमआई आपकी दस दस हजार तीन सौ हजार पचहत्तर तीन की सौ बन रही है। सत्तर पे जी मैम, तो 10,370 अगर पे कर देते हैं तो हाँ जी, इस खत्म महीने हो का तो जाएगा सर लोन। लोन खत्म हो जाएगा। आप ईमेल कर दीजिए एक इसका इन्फॉर्मेशन का कि लोन मेरा खत्म हो जाएगा। हाँ तो सर पेमेंट कब करोगे? मैं क्या बता कि रेगुलर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपना हर तरीका आजमा के देख लिया तो सेटल अब कराना मजबूरी हो गया है। तो इन सब लोन को सेटल करवाएंगे जैसे तो पैसा होगा। अच्छा, 10,000 में सेटलमेंट करवाओगे क्या आप? मैं कब बोला 10,000 में सेटल हेलो। करवाऊंगा? बैंक जो ऑफर देगा हाँ जी वो जितना बताइए। मेरे पास होगा उस हिसाब से। अभी तो पूरा लोन बाकी है। अच्छा सर, तो मतलब आप अब इस महीने तो नहीं करवा सकते ना? नहीं, जो भी करेंगे अभी लगभग राइट ऑफ के बाद ही होगा। अच्छा ओके सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। इम्तियाज जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ से कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी इम्तियाज जी, हुआ कुछ अरेंजमेंट आपका? जी नहीं कब होगा? सर, ये आप के बिहार से बोल रहे हैं ना? हाँ जी। एजेंसी में है केस ना? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी जी जी, सुबह में सर फोन क्या आया अभी? था तो मैं बोला था एक मैम को हाँ जी। कि अभी पैसे नहीं है। हाँ तो सर। तो बस यही बोला कि पैसे नहीं है अभी। हाँ तो फिर उन्होंने, मैम ने क्या कहा आपको? अरेंज कीजिए फैमिली फ्रेंड से। वो तो बोला रहे थे कि आपका एक ही ईएमआई बचा हुआ है, एक ईएमआई पे करो खत्म हो जाएगा आपका केस। मैं बोला अगले महीने क्या करेंगे? तो वो बोल रहे कि अगले महीने तो केस खत्म हो जाएगा। मैं बोला कि 3-4 ईएमआई तो अभी भरा ही था तो खत्म कैसे हो जाएगा? तो वो बोले कि ना, खत्म हो जाएगा, आपका एक ही ईएमआई बचा। तो मैं बोला कि ईमेल कर दीजिए कि आपका एक ईएमआई भरने से खत्म हो जाएगा तो पे कर देंगे। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ मालूम ना है। नहीं किसी सर, ऐसा तरह कुछ नहीं है। एक ईएमआई निकलवा ले। ठीक है, एक ईएमआई भरने से कोई आपका लोन क्लोज नहीं होगा, किसी ने आपको झूठ बोला है। बट मैं हाँ, आपको वो साफ बोलता हूँ, जो भी होशियार अगर बने। वो एक नॉन ईएमआई डी ये होगा कि ऐसा है धीरे धीरे मैम कि आपकी सर है वो ऐसा है कम कि होती वो आई थी हरासमेंट के लिए शायद पर्सनल नंबर से। है। हाँ जी। राजविंदर नाम था। बोले थे हाँ जी। चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। हाँ जी। हरासमेंट के लिए वो आई थी पर्सनल नंबर से, लेकिन वो देख लिया बंदा है चालू, इसको आप परेशान कर नहीं सकते हैं, तो बोल के इधर उधर चली गई। ठीक है इम्तियाज जी, देखिए मैं तो आपसे भी ये कहूँगा कि आप एक ईएमआई करवाइए। इससे ये होगा कि आपकी ईएमआई पे होती रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। ईएमआई में समस्या का हल होने वाला है नहीं सर। नहीं तो 1-2 ईएमआई करना होता है तो कर देते, लेकिन आपका अगर हम देख बताए ना आपको पहले भी कि
आपका हम भर भी देंगे ना तो दूसरे बैंकों का नहीं भर पाएंगे, और ऐसे में मेरा सिविल भी खराब होगा और जो नुकसान है उससे भी मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो दूसरा कोई तरीका ही नहीं। तो आप कहीं से तो अरेंज करिए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने यहाँ से 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है। या तो आप सारे लोन पे करने के लिए एक आइडिया मैं आपको देता हूँ। आप कैसे, आप ऐसा करिए, मेरी बात सुनिए इम्तियाज जी। बताइए। सिविल कैसा है आपका? सिविल तो पिछले महीने 772 था, अभी भी इस मंथ बताइए कितना है? इस मंथ में चेक किया था 767। देखिए आपका ज्यादा लोन कितने कितने के निकल रखा है आपका? बहुत ज्यादा हो गया मेरे कमाई से, वही तो बता रहे हैं। एक लोन है 4.5 लाख की, एक है 3 लाख की, एक है 2,75,000 की, आपका है 2 लाख का, एक ऐसे ही 4-5 लोन है और 4-5 शायद क्रेडिट कार्ड भी है। क्या कर रखा है इम्तियाज जी आपने इतना लोन लेकर? जहन्नम जहन्नम बना रखा है खुद को, और इस जहन्नम को बनाया, क्रिएट भी किया था मैं, तो डिस्ट्रॉय भी करूंगा मैं। ठीक है सर, आप बताइए मुझे, आप पेमेंट कब करेंगे आप? पेमेंट तो करेंगे सर, ओटीएस करेंगे कब करेंगे? जब बैंक चाहेगा, ऑफर करेगा। कैसा ऑफर चाहिए आपको बैंक से? जितना मैं खर्च कर दिया हूँ उतना तो भर नहीं पा रहा हूँ, अगर भर पाता तो सिविल खराब करता नहीं, या तो मैं फोरक्लोज करवाता या तो इतना ईएमआई रेगुलर भरता, तो उतना भर तो पाऊंगा नहीं, ये आप भी समझ रहे हैं। देखिए और इम्तियाज जी, एक वेवर बात वगैरह कुछ बताइए। देगा, वेवर वगैरह कुछ देगा तो जैसे मेरे लायक होगा, मैं भर पाने लायक रहूंगा तो भर दूंगा। आप एक बात बताइए इम्तियाज जी, मे बी इन फ्यूचर आप कंपनी का पैसा नहीं भर रहे हैं, ठीक है? जी जी जी। और आप कंपनी को ये कह रहे हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ जी। तो अब एक बात सोच कर देखिए कि कंपनी ने आपसे इतना बड़ा लोन दिया होगा, कुछ तो देख कर दिया होगा ना। 2 लाख सिविल रुपए का देख लोन ऐसे के, तो है नहीं। सिविल सिविल के देख के अलावा भी दिया, तो कुछ देखा होगा ना आपका? कुछ नहीं देखा होगा। बैकग्राउंड है, वर्किंग सिविल प्लेस। वर्किंग प्लेस कुछ फाइल जो लोन दिया था ना, वो हाँ जी। हमें लगता है कि वो अपना उसका ज्यादातर लोन वाले क्या करता है ना कि डॉक्यूमेंट फिजिकली मैनुअल चेक नहीं करता, मैनुअल तरीके से चेक नहीं करता, वो अपने वेबसाइट पे या ऐप पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा कर रखता है, उसको कुछ डायरेक्शन दे रखा होता है कि इतना सिविल होना चाहिए, ऐसा रीपेमेंट होना चाहिए। तो पहले से मेरा रीपेमेंट और सिविल सब ठीक ही था, वो प्री अप्रूव्ड लोन बना के उसका एआई दे दिया कि इतना का आप ले सकते हैं। मुझे कई बार मिला, मैं कई बार इग्नोर किया उसको, लेकिन बताया ना आपको कि जिसको जरूरत होता है ना, तो वो अगर मौका मिलता है कि हो जाने वाला है तो ले लेता है बंदा। मैं देखिए समझ रहा हूँ इम्तियाज जी, पर बात ये है ना कि अब आपको या तो लोन जैसे न तैसे पे तो करना ही पड़ेगा। पे तो करना होगा जैसे न तैसे, आपने बताया ना कि जैसे न तैसे पे करना होगा। अब आप रेगुलर जो बता रहे हैं कि जैसे पे करते थे वैसे तो हो नहीं पाएगा। तो कैसे होगा? सेटलमेंट होगा, दूसरा कोई चांस ही नहीं है। ज्यादा परेशान करेगा बैंक या कोई भी लेंडर, सबका डिफॉल्ट कर दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ठीक है सर, कीमती समय देने के लिए इम्तियाज जी धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर। हेलो हेलो, नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बताइए। इम्तियाज अंसारी जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ। इसे कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी इम्तियाज जी, हाँ जी, आपका बताइए, कुछ लोन चल रहा बात है। किया। हाँ जी सर, अभी आपका मैंने बता दिया था लास्ट टाइम भी आपको मैंने, अभी वो आपका सेटल हो नहीं पाएगा। अच्छा हाँ जी। ठीक तो है। आपने रिक्वेस्ट वगैरह या कोई वो करा आपने अभी तक, मेल वगैरह डाला इस चीज़ के रिगार्डिंग? वो अभी होगा नहीं ना, एलिजिबल अभी थोड़ी होगा इतना जल्दी।
तो आप रिक्वेस्ट तो डालिए, रिक्वेस्ट डालकर देखिए ना, कुछ तो करिए, वरना आप ईएमआई करा दीजिए फिर मुझे आप कुछ अपना टाइम काम के लिए। कीजिए ना, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ तो आपका काम ईएमआई कराना भी तो है ना, ईएमआई कराइए। हाँ, कराना है तो वो तो हो ही नहीं रहा है ना, तो फोन उठा रहे हैं ना आप, तो अब बतियाइए ना, अच्छा लगता है। आप बहुत बढ़िया बात करते हैं। अब मैं क्या ही बताऊं सर, आपको मैंने समझा रखा है काफी बार। आपको न बताना है कुछ। मैं तो इम्तियाज जी आपको समझा भी चुका हूँ कितने अच्छे तरीके से कि भाई आपका सिविल इम्पैक्ट हो रहा है, कितनी सारी चीजें बता भी चुका हूँ, पर आप पता नहीं क्यों सिविल पेमेंट इम्पैक्ट हो कराने के रहा लिए है तो राजी नहीं। मुझे ना पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसा टाइम आ गया कि बचाना सिविल मुमकिन ही नहीं है, तो खुद को बचाए कि सिविल को बचाओ, वो तो समझिए कि गया। ठीक है सर, मैं बताइए फिर क्या ही अपडेट करूँ यहाँ पर, आपको वैसे भी एजेंसी आरटीपी से कॉल आ अपडेट रहे कीजिए। होंगे। आरटीपी डिस्पोजिशन में लिख दीजिएगा फंड इशू है। हाँ जी, जी। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ठीक। हेलो। नमस्कार इम्तियाज जी। हाँ जी, नमस्कार। सुधांशु। से कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। हाँ जी भाई साहब, बताइए। वही सर, सिस्टमेटिक कॉल है, बात मेरी आपसे सुबह हो गई थी। हाँ, तो आप अकेले कॉल करते हैं या और कोई भी नहीं होता आपके साथ? हाँ जी, हर बार आप ही कॉल जो करते हैं अलग अलग बैंकों से, तो वो तो लोग तो अलग अलग आदमी भी फोन करता है, आप अकेले आप ही लगेगा। काफी जगह से कॉल आता होगा, जरूरी नहीं है मेरी जगह से कॉल आ रहा है आपको। ये ज्यादा तो ठाई से तो सिर्फ आपका ही कॉल आता है। हाँ सर, सिस्टमेटिक कॉल होती है ना, तो एक जगह से। हम्म। कोई जैसे बात नहीं, मैं पर्सन पर्सन की बात कर रहे हैं कि जैसे अलग दूसरे बैंकों से है, तो अलग अलग पर्सन पूरे दिन फोन करता है। ठाई से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आप ही फोन करते हैं। हाँ सर, हमारी तरफ से कुछ ज़्यादा ही कॉल आते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। आप सेटलमेंट के लिए बात कर रहे थे। जी। ठीक है सर, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हेलो। अंसारी जी, हाँ जी। वहीं से बात कर रहे हैं लाइन पर सर। जी जी जी। और जी बताइए सर, सर। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन होता है, इसका लेंथी प्रोसेस होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। कोई जी बात नहीं, जी, आप इंतजार करिए, होता है सेटलमेंट कीजिए। जरूर, लेकिन ये प्रोसेस इसका थोड़ा लेंथी होता है, बैंक इतना जल्दी थोड़ी करता है। कोई बात नहीं सर, आप अरेंज तो करिए, अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना, आप ऐसे अरेंज नहीं कर रहे। तो सेटलमेंट के लिए ही अरेंज कर रहे हैं ना, मैं तो पहले ही बताया सर आपको कि मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ अपना कि मैं रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी ये जो आप समझते सेटलमेंट हो है तो कि क्या कहते हैं कि रिकवरी वालों के सामने रोने गिड़गिड़ाने या परेशान होने का कोई फायदा है नहीं। सबसे पहली बार मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बैंक से फोन आया ना, और उससे पहले मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था। पहली बार टूट रहा था मेरा किस्त, मैं उनके सामने लिटरली उनके सामने रोने लग गया। और ऐसे ही कुछ दिन चला, मैं बहुत तरीके से समझाता था कि ये ऐसे हो रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। कुछ दिनों तक ठीक था, लेकिन जिस दिन मैं उसको बोला, जिस दिन मैं रोया था, उसके कल होके ही वही लेंडर की तरफ से फोन आया और गाली गलौज, यहाँ तक आतंकवादी की नस्ल है तो पाकिस्तान भेज दूंगा बोरी में भर के, तो अकबर की औलाद, धर्म को लेके भी गालियां देने लग गया। उसके बाद में मुझे तो पहले से ही पता, और ऐसे भी पता है कि आप लोगों के सामने रोने गिड़गिड़ाने या परेशान होने से कोई समस्या का हल होने वाला है नहीं। चाहिए आपको कस्टमर चाहे जो कुछ भी बता दे, आप बाद में यही कहेंगे हाँ जी सर पेमेंट का क्या होगा, पेमेंट कीजिए, और पेमेंट है नहीं मेरे पास। तो ये रोने गिड़गिड़ाने वाला मैं ना छोड़ चुका हूँ। अब जो मुझे बोलता है उसको 10 सुनाता हूँ, या तो सीधा सर बैंक मैं को, अगर लेंडर अगर सेटल करेगा बाहर तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोर्ट में जाए। कोई बात नहीं, मैं देखिए इम्तियाज अंसारी जी, सबसे पहली बात, अगर किसी ने आपको गलत बोला है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है।
एंड जी सेकेंडली वो देखिए मैं आपके तरफ से आपको नहीं आपके तरफ से तो अभी तक नहीं बोला गया। शुरू में वो कुछ डराते धमकाते थे, लेकिन वो गलत शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ अभी मात्र आईडीएफसी बैंक की तरफ से हुआ है, दूसरे बैंकों की तरफ से नहीं हुआ है। न एचडीएफसी का है, एसबीआई का है, आईसीआई का है, आदित्य बिरला का है, पेटीएम से लिए थे, मनीब्लू से लिए थे, अलग अलग कई सारे लोन है। अभी तक जिससे भी बात किए किसी से, उसको वो उनसे बात करते हैं, उसको पता चलता है कि बंदा नॉलेजेबल है तो वो ऐसे नहीं करता। लेकिन एक वही पहली बार हुआ था, और उसे मैं बहुत परेशान करने वाला हूँ। उसका तो पैसे इतना आसानी से दूंगा नहीं। कोई बात नहीं सर, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो आपसे रिस्पेक्टफुली से बात कर रहा है, जो आपसे इज्जत से बात कर रहा है, उस कंपनी का पैसा आप पहले दे दीजिए, और जो नहीं रिस्पेक्ट दे रहा कस्टमर को तो उस जी कंपनी का पैसा वो देके क्या फायदा। सही बात है। जो सही से मान के चलिए, एक तो मैं पैसा भी उनका रोक रखा हूँ, और ये उनको अगर मैं खुद ही परेशान करने लगूँ तो ऐसे नहीं होता। और कोई लेंडर मुझे पैसा दिया है, उसके बदले या तो कानूनी प्रक्रिया करे या तो मेरे से बातचीत करे, तो ये समझ में आता है। और कोई अगर परेशान करेगा, हैरेस करेगा, तो फिर वो मेरे से निपट ले। अगर वो मेरे से निकाल पाया तो निकाल लेगा, नहीं तो मैं तो उसका खा ही जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, जो भी आपको अच्छा लगे इम्तियाज जी। बाकी मैं आपको वार्न तो कर ही सकता हूँ इन फ्यूचर आने वाली दिक्कतों के लिए। देखिए, आप ये बता सकते हैं कि आपका इतना इतना ड्यू बाकी है। आप ये बता सकते हैं कि अगर नहीं भरते हैं तो आपका सिविल खराब होगा, आपके घर रिकवरी वाले जाएंगे। जो जेन्युइन बात है वो बता सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती ये गाली गलौज जो होने लगता है, ये सब कोई नहीं कर सकता है, चाहे मैं जिंदगी भर पैसे न दूं। भाई आपके पास तो दूसरा ऑप्शन है ना, मैं नहीं दे रहा हूँ पैसा, या मैं फरार हूँ, आपसे नहीं मिल रहा हूँ, तो आप मैं केस करो मेरे ऊपर। पुलिस को बताओ, पुलिस मुझे ढूंढ लेगी मैं कहाँ हूँ, कोर्ट मुझे बुला लेगी, मैं जवाब दे दूंगा वहाँ पे कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ पैसे। ठीक है सर, मैं आपको अब इम्तियाज जी यही बोल सकता हूँ कि आप अरेंज करिए, अरेंज करके अगर हो सके जितना जल्दी अरेंज हो सके आपसे उतनी जल्दी आप अपनी पेमेंट करा के इस चीज़ को क्लोज करवाइए। जी 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 ठीक है इम्तियाज जी। जी जी। कीमती समय देने के लिए सर बाकी धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। इम्तियाज अंसारी जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ। कॉल ट्रेनिंग का जी छोड़ की जा रही है हब से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। कैसे है सर? ठीक है सर। ठीक हो? जी स्थिति से बताइए कैसी है आप? फाइनेंशियल जी, स्थिति कैसे चल रही है सर? फाइनेंशियल स्थिति कैसी चल रही है सर आपकी? वो भी लगभग जो है खराब ही कितने? है। अच्छा होता तो टाइम पे लोन भरते, आगे के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर वही कर तो, पा रहे होते, लेकिन वो तो अब भी कर ही चुका है, तो एक दिन में थोड़ी ठीक होगा। वही तो इम्तियाज जी। कोई बात नहीं इम्तियाज जी, देखिए आप जैसा कि आपको पता ही है मेरी आपसे काफ़ी टाइम से बात चल रही है जी जी एंड आप सेटलमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी से, बट अभी कोई सेटलमेंट नहीं है कंपनी के पास आपको जो प्रोवाइड करा सके। जी ठीक है सर, तो देख लीजिए अगर आपसे हो सके तो आप टोटली क्लोज कराने की कोशिश करिए, जी क्योंकि इससे आपके सिविल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड इन फ्यूचर आपको मे बी लीगल का या कोई नोटिस वगैरह का सामना करना पड़े। इससे अच्छा है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको क्लोज करा दें। ठीक है इम्तियाज जी। जी जी। हाँ जी, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप सेटलमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा। वो अगर आप मेल करेंगे मैं सही कंपनी को तो बताऊं तो आपको, सर, आपके प्यार के ये सब बोलने के कारण मैं बोल भी नहीं पाता। नहीं तो मैं बोलने नहीं देता हूँ जो भी फोन होता है, लेकिन मैं आपके सामने बोल नहीं पाता हूँ, पैसे है नहीं। और आपका जो तरीका है बात करने का, उसके सामने मैं बोल नहीं पाता। कोई बात पैसे मैं है नहीं मेरे पास। अगर कोई बात पैसा नहीं होता सर। ना तो मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, आपसे बढ़िया बात कर रहा। मैं पिछले 9-10 साल से टाइम पे किया हूँ, तो यही बता रहा हूँ कि मेरा किस्मत हो लिया, मेरा मैनेजमेंट
मैं सही से अपने काम को कर नहीं पाया और कब फंस गया ऐसे लोन के ट्रैप में समझ नहीं आया। कोई बात नहीं इम्तियाज जी, और अभी देखिए इतना आप मुश्किल परेशानी से चल गुजर रहा हूँ बहुत ज्यादा। अभी हर बार में सब में दिक्कत परेशानी है, लेकिन फिर भी इसको निकलना तो है ही। अभी इस समस्या को लेकर आदमी झूलता रहे, परेशान होता रहे, तो ये भी ठीक नहीं है। अभी हाँ जी समय इम्तियाज बचा जी। है जिंदगी में, लोन के पैसे से ना कुछ कर पाया, पता नहीं आगे कुछ होना होगा तो होगा, तो कम से कम इस सब से अगर निकल जाएंगे तो जो बाल बच्चे हैं, उसको पिला तो पाएंगे ना कम से बढ़िया। समझ रहा हूँ सर। जी जी, तो इसीलिए अब अपना कैलकुलेशन है ना पूरा किए हुए हैं। तो अगर लोन पूरा भरेंगे जैसे रेगुलर जैसे भरता था, तो इसमें मेरे 10-12 साल लगभग खत्म हो जाएंगे, जितना मैं अभी कमा पा रहा हूँ उसी का। और उतना ये संभव है नहीं जब तक मेरा परिवार बिखर जाएगा अगर मैं इसके पीछे चला गया तो। क्योंकि जब पैसे की कमी होता है ना तो परिवार में भी फूट आने लगता है, बीवी बच्चों को दुख होता है, तो आप पे क्या बीत रहा है ये नहीं लोग समझता है। बीवी भी यहाँ तक कि अगर आपको बीवी ना हो तो पता नहीं, मेरे पास है तो मैं जानता हूँ बीवी भी इस चीज को ज्यादा अति करेगी कि आप पैसे दो उन्हें, उनकी जरूरत को पूरा करो चाहे जहाँ पर भी करो। ज्यादा अगर आप उनका सब चीजें पूरा नहीं कर पाए तो बीवी भी नाराज होगा, साथ में ससुराल के लोग भी नाराज होंगे। ऐसे करके ना जिंदगी बहुत बेकार बना देगा। तो ये सब मैं अपना देख चुका हूँ कि कैसे भी करके, ऐसे में तो साल 1.5 साल लगभग लगेंगे ही, लेकिन जो कुछ है उतना में मैं सेटल कर लूंगा। तो सेटलमेंट का प्रक्रिया अपना रहे हैं तभी सबसे किसी तरह निकल जाए। चलो कोई बात नहीं अंसारी जी, देखिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया है कंपनी के रूल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप देखिए, आपको जितना जल्दी हो सके उतने हिसाब से अपना पेमेंट जमा करिए। अगर सेटलमेंट होता है तो आप सेटलमेंट करा के अपने लोन को क्लोज कराइए, ठीक जी है। अगर जी हाँ, अगर मुझे लगता है कि आपका सेटलमेंट होगा एंड मेरे पास ये केस आएगा तो मैं ज़रूर आपका सेटलमेंट कराऊंगा, जी जी ठीक है सर। इम्तियाज जी, जी जी, बाकी कीमती समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। आपका थैंक दिन यू शुभ सर। रहे सर।